Hello everyone, you're most welcome. My name is Ashutosh Singh. I am a biology faculty and thank you so much to all of you. इतना अच्छा आप लोगों का रिस्पॉन्स आ रहा है, थैंक यू। आप सबके इतने लाइक्स, कमेंट्स और हमारे चैनल का इतना सब्सक्राइब कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है, थैंक यू सो मच। आज एक नया टॉपिक लेके, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके वापस से आपके सामने मैं आया हूँ। इस टॉपिक में बहुत सारा कंफ्यूजन रहता है, उस कंफ्यूजन को हम दूर करने वाले हैं। अभी तक हमने जो डिस्कस किया, पॉलिनेशन डिस्कस किया था पिछले लेक्चर में। आज का जो हमारा टॉपिक स्टार्ट होने वाला है, सबसे फर्स्ट टॉपिक है आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस। तो इसमें से भी काफी सारे क्वेश्चन बनते हैं, इसे मैंने पिछले वीडियो में देखा होगा आप सबने, कितने सारे क्वेश्चन पॉलिनेशन के बने थे। ये भी टॉपिक वैसा, ये बहुत मैक्सिमम क्वेश्चन बनने की चांसेस रहते हैं। आप चलिए स्टार्ट करते हैं आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस। सबसे फर्स्ट में आउटब्रीडिंग डिवाइस का मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग मैं आपको समझा दूं क्या होता है। कोई बाइसेक्सुअल फ्लावर है, बाइसेक्सुअल फ्लावर का मतलब मेल फीमेल दोनों एक ही फ्लावर में प्रेजेंट होते हैं, एंथर स्टिग्मा दोनों एक ही फ्लावर में प्रेजेंट होते हैं, बाइसेक्सुअल फ्लावर होता है। लेकिन कुछ ऐसे बाइसेक्सुअल फ्लावर हैं जिसमें दोनों होने के बाद भी, मेल फीमेल होने के बाद भी सेल्फ पॉलिनेशन नहीं हो पाता, तो उसमें क्या होगा, क्रॉस पॉलिनेशन होता है। यही होता है आउटब्रीडिंग डिवाइसेस। समझ में आ रही बात, सिंपल सी बात है, सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होगा, क्रॉस पॉलिनेशन होगा। क्लियर? चलिए यहां पे देखिएगा, आउटब्रीड डिवाइस मतलब सेल्फ पॉलिनेशन अवॉइड करते हैं प्लांट, क्रॉस पॉलिनेशन प्रमोट होता है, इसमें परफॉर्म होता है। देन ऑफस्प्रिंग जो इंडिविजुअल बनेंगे, आप सबको पता है, कितनी बार आप सबने डिस्कस किया हुआ है कि कभी भी क्रॉस पॉलिनेशन के थ्रू अगर कोई प्लांट ऑफस्प्रिंग बनता है तो उसमें जेनेटिक वेरिएशंस होते हैं, ओके, सिमिलर नहीं होता है वो पेरेंट्स के, तो जेनेटिक डिसिमिलरिटीज परफॉर्म होती है। इसमें एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जो डिफाइन पूछा जाने वाला है, इनब्रीडिंग डिवाइसेस क्या होती है। जैसे कोई प्लांट है, प्लांट में, ये प्लांट है सपोज करो, है तो मार्कर प्लांट मान लेते हैं, इसपे बाइसेक्सुअल फ्लावर लगे हुए हैं, लेकिन इसपे बाइसेक्सुअल फ्लावर है। थोड़ा पहले जाते हैं हम, जैसे हमने सेल्फ पॉलिनेशन पढ़ा था ना, इसमें सेल्फ पॉलिनेशन हो रहा है, कंटिन्यू हो रहा है, सेल्फ पॉलिनेशन हुआ, उसमें नया प्लांट बना, फिर मान लीजिए दूसरा नया प्लांट बना सेल्फ पॉलिनेशन से, इसमें भी सेल्फ पॉलिनेशन हुआ, थर्ड जनरेशन आया, ऐसे कंटिन्यूअस सेल्फ पॉलिनेशन होता जा रहा है और नए ऑप्शन बनते जा रहे हैं। तो एक कंडीशन ऐसा आता है, उस इंडिविजुअल में रिप्रोडक्शन करने की एबिलिटी खत्म हो जाती है। कंटिन्यूअस सेल्फ पॉलिनेशन लीड्स टू इनब्रीडिंग डिप्रेशन। इनब्रीड डिप्रेशन का मतलब वो रिप्रोडक्शन नहीं कर पाएगा, उसके और भी ऑफस्प्रिंग नहीं बन पाएंगे। ये इंपॉर्टेंट डिफाइन है। तो इनब्रीडिंग डिप्रेशन को रिमूव करने के लिए क्या करते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन करवा देते हैं, वापस से नया प्लांट बनना शुरू हो जाएगा। यही होता है इसमें। चलिए, इनब्रीडिंग डिप्रेशन मींस कंटिन्यूअस सेल्फ पॉलिनेशन रिजल्ट्स इन द इनब्रीडिंग डिप्रेशन। कंटिन्यूअस सेल्फ पॉलिनेशन हो रहा है तो इनब्रीडिंग डिप्रेशन आएगा। एग्जांपल्स ऑफ आउटब्रीडिंग डिवाइसेस, इसमें कौन कौन से एग्जांपल से डिस्कस कर लेते हैं। यूनिसेक्सुअलिटी या डायोसिज्म बोलते हैं इसको। किसी फ्लावर में या तो मेल प्रेजेंट है या फीमेल प्रेजेंट है, दोनों साथ में नहीं है, तो उसको यूनिसेक्सुअल फ्लावर बोलेंगे। कई बार रिपीट किया गया है। अब सुनिए, अगर यहां पे लिखा है फर्स्ट पॉइंट, प्लांट्स बियर आइदर मेल और फीमेल फ्लावर, कंप्लीट समझ में आ जाना चाहिए। अब दूसरी बात, मोनोसियस और डायोसियस, प्लांट की बात करते हैं हम लोग। ये बड़ा कंफ्यूजन रहता है बच्चों को और आज आपको क्लियर करना ही करना है इसको। मोनोसियस प्लांट क्या है, डायोसियस प्लांट क्या होता है। मोनोसियस प्लांट एक प्लांट है, सपोज करें एक प्लांट है, मार्कर है, प्लांट समझ लेते हैं। प्लांट के ऊपर यूनिसेक्सुअल फ्लावर मेल जिसमें प्रेजेंट है और इसी पे दूसरा फ्लावर है जिसमें फीमेल प्रेजेंट है। एक ही प्लांट है, मेल और फीमेल दोनों अलग अलग फ्लावर पे प्रेजेंट है, इसको बोलते हैं मोनोसियस। मोनो मतलब सिंगल, सिंगल प्लांट पे दोनों यूनिसेक्सुअल फ्लावर प्रेजेंट होते हैं, इसको बोलते हैं मोनोसियस प्लांट। मोनोसियस प्लांट यहां पे देखेंगे, मेल एंड फीमेल फ्लावर प्रेजेंट ऑन द सेम प्लांट। एग्जांपल मेज में ऐसा दिखता है। किसमें एग्जांपल बोला गया, मेज के प्लांट में मेल फ्लावर भी होता है और फीमेल फ्लावर भी होता है, तो मेज के प्लांट को क्या बोलेंगे, मोनोसियस। नेक्स्ट, डायोसियस प्लांट। डायोसियस उसका अपोजिट है। इसमें क्या होता है, एक प्लांट है, इस पे जितने भी फ्लावर लगेंगे सब के सब फ्लावर या तो मेल है तो सब मेल, फीमेल है तो सब फीमेल। समझ में आ रहा है? तो मींस एक प्लांट पे टोटल मेल, दूसरे प्लांट में टोटल फीमेल फ्लावर, इसको बोलते हैं क्या, डायोसियस। क्या बोलते हैं,
डायोसियस, डायोसियस प्लांट बोला जाता है। डायोसियस प्लांट का मीनिंग क्या है? मेल एंड फीमेल फ्लावर प्रेजेंट ऑन डिफरेंट प्लांट्स। एग्जाम्पल मलबरी का प्लांट और पपाया का प्लांट। मलबरी के प्लांट में भी ऐसा होता है, मेल अलग फीमेल अलग प्लांट पे। पपाया भी देखा होगा आप सबने, एक ऐसा पपाया का प्लांट जिसमें फ्रूट्स लगते हैं, जिसमें फ्रूट लग समझो फीमेल वाला प्लांट है, उसमें फीमेल फ्लावर होगा। एक और पपाया प्लांट देखो, इसमें फ्रूट्स नहीं लगते हैं, वो मेल होगा, मेल पे नहीं लगेगा, फीमेल पे फ्रूट लगता है। मेल केवल पॉलिनेशन करने में हेल्प करता है। क्लियर? नेक्स्ट अपने पास में डिवाइस है डाइकोगेमी। जितने भी डिवाइसेस हैं इसमें एक पॉइंट आप ऑटोमेटिक लिख दीजिएगा, यूनिसेक्सुअलिटी प्रिवेंट सेल्फ पॉलिनेशन। सब में कर देना आप, जितने भी डिवाइस में बताऊंगा। डाइकोगेमी, नेक्स्ट पॉइंट अपना डाइकोगेमी है। डाइकोगेमी का मतलब फ्लावर बाइसेक्सुअल है, फ्लावर में मेल फीमेल दोनों हैं, लेकिन उस फ्लावर में मेल जल्दी डेवलप कर जाता है तो फीमेल बाद में, या किसी फ्लावर में फीमेल जल्दी डेवलप कर जाती है तो मेल बाद में। ये डाइकोगेमी होता है। मींस इन बाइसेक्सुअल फ्लावर एंथर एंड स्टिग्मा मैच्योर एट डिफरेंट टाइम। एंथर का डेवलपमेंट का टाइम अलग है, स्टिग्मा का अलग है, तो पॉलिनेशन नहीं हो पाता है। समझ में आ रही बात? सेल्फ पॉलिनेशन नहीं हो पाता है। इसको प्रोटेंड्री देखिएगा। प्रोटो मतलब बिफोर, एंड्री मतलब एंड्रोशियम। इसमें एंड्रोशियम जल्दी डेवलप कर जाता है। जिस प्लांट में एंड्रोशियम जल्दी डेवलप करता है, गायनोशियम बाद में डेवलप करता है, उसको बोलते हैं प्रोटेंड्री। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोटेंड्री? इन विच फ्लावर एंड्रोशियम डेवलप अर्लियर देन गायनोशियम, दिस इज नोन एज प्रोटेंड्रस कंडीशन। एग्जाम्पल इन डिस्क फ्लोरेट ऑफ द सनफ्लावर। सनफ्लावर का जो डिस्क फ्लोरेट होता है उसमें सब पहले एंड्रोशियम डेवलप करता है, बाद में गायनोशियम, बोलते हैं प्रोटेंड्री है वो। प्रोटोगाइनी, प्रोटो का मतलब होता है बिफोर, गाइनी मीन्स गायनोशियम। इसमें उसका अपोजिट कर दीजिए, इन विच फ्लावर गायनोशियम डेवलप अर्लियर देन द एंड्रोशियम। कंफर्म? एग्जाम्पल किसमें ऐसा होता होगा जरा समझ लेते हैं। यहां पे ग्लोरियोसा का प्लांट होता है, उसके फ्लावर में फीमेल जल्दी डेवलप करता है और मेल बाद में डेवलप करता है। कंफर्म? इतना समझ में आ गया? अब थर्ड डिवाइस यहां, इसमें भी आप लिख दीजिए डाइकोगेमी में सेल्फ पॉलिनेशन प्रिवेंटेड, अवॉइड करता है। प्रीपोटेंसी समझ के चलना बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। प्रीपोटेंसी समझिएगा, एक बाइसेक्सुअल फ्लावर है, एक प्लांट है जिसपे बाइसेक्सुअल फ्लावर है, मेल फीमेल दोनों है। बाइसेक्सुअल में सेल्फ पॉलिनेशन हो सकता है, हमको मालूम है। अब कंडीशन ये है, इस पे उस फ्लावर पे पॉलन ग्रेन जो निकला है, उसका पॉलन ग्रेन उसी के स्टिग्मा पे लैंड कर गया, समझिएगा। और उसी स्टिग्मा पे दूसरा पॉलन ग्रेन किसी दूसरे प्लांट से आके, फ्लावर से आके उस पे लैंड कर रहा है, उसका भी पॉलन ग्रेन है, दूसरे प्लांट से भी पॉलन ग्रेन उसका वो भी है। इन दोनों कंडीशन में कौन सा पॉलन ग्रेन जल्दी डेवलप करेगा? इसमें बताया जा रहा है कि जो पॉलन ग्रेन बाहर से आके लैंड करते हो जल्दी डेवलप करता है, जो इसका खुद का पॉलन है वो बाद में, इसको बोलते हैं प्री पोटेंसी। तो सेल्फ पॉलिनेशन नहीं हुआ ना, क्रॉस पॉलिनेशन हो गया। पॉलन ग्रेन्स ऑफ अदर फ्लावर जर्मिनेट रैपिडली ओवर द स्टिग्मा देन द पॉलन ग्रेन फ्रॉम द सेम फ्लावर। एग्जाम्पल इन एप्पल के फ्लावर में ऐसा होता है। एप्पल के फ्लावर में खुद का पॉलन ग्रेन नहीं डेवलप करता, दूसरे एप्पल का पॉलन ग्रेन आता है वो डेवलप कर जाता है वहां पे। ये होता है प्री पोटेंसी। समझ में आ रहा है? यहां पर भी सेल्फ पॉलिनेशन अवॉइड हो रहा है। हेट्रोस्टाइली, हेट्रोस्टाइली बड़ा इजी है। हेट्रोस्टाइली मतलब कोई प्लांट है, बाइसेक्सुअल फ्लावर उस पे है। बाइसेक्सुअल फ्लावर में मेल एंड्रोशियम भी है, फीमेल कार्पेल भी है। समझ में आ रही बात? लेकिन पोजीशन देखिए उसमें, फीमेल जो स्टिग्मा है अपर पार्ट कार्पेल का, और जो स्टाइल है, ये स्टाइल लेंथ में ज्यादा है, स्टिग्मा ऊपर चली गई। इसके बाजू से निकल रहा है स्टेमेन, स्टेमेन में एंथर है, एंथर से पॉलन ग्रेन निकलेगा। अब उसकी हाइट कम है तो ऑटोमेटिक नहीं ऊपर जा पाएगा, तो सेल्फ पॉलिनेशन प्रिवेंट हो जाता है। इसको बोलते हैं हेट्रोस्टाइली। देखिएगा, स्टिग्मा एंड एंथर प्लेस्ड एट डिफरेंट लेवल, दोनों का अलग अलग पोजीशन होता है, इसलिए वहां पे पॉलिनेशन सेल्फ पॉलिनेशन नहीं हो पाता। एग्जाम्पल प्राइमुला या प्राइम रोज के प्लांट में ऐसा होता है। किसमें? प्राइमुला या प्राइम रोज। समझ में आ रही बात? ओके।
देन यहां पे आपको नेक्स्ट इसमें भी क्या बोल सकते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन अवॉइड, जैसे सब में एक एक पॉइंट आप कर सकते हैं, डाल दीजिएगा। हर्कोगेमी, इट इज द मैकेनिकल डिवाइड, ये मैकेनिकल डिवाइस होता है। इसमें ऐसा क्या होता है, नेचुरली फिजिकल बैरियर प्रेजेंट बिटवीन टू सेक्स ऑर्गन अवॉइड द कॉन्टेक्ट ऑफ पॉलन विद द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर। अब मैं बताता हूं, बाइसेक्सुअल फ्लावर की ही बात करेंगे, इसमें मेल फीमेल दोनों प्रेजेंट होता है, लेकिन कुछ ऐसा फिजिकल स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है उस फ्लावर में जो सेल्फ पॉलिनेशन को प्रिवेंट कर देता है, रोक देता है। जरा समझेंगे, यहां पे एक कैलोट्रोपिस करके प्लांट है। कैलोट्रोपिस का प्लांट आपने देखा होगा। कैलोट्रोपिस के प्लांट में जो फ्लावर है उसका जो स्टिग्मा है, फीमेल पार्ट, वो पेंटेंगुलर साइड में है, पेंटेंगुलर साइड में है। अब उसका ऐसा स्ट्रक्चर होने के बाद बराबर जो एंथर्स बेचारे होते हैं वो उसके नीचे छुप जाते हैं, बंडल ऑफ एंथर्स है, पॉलिनिया है, वो उसके नीचे ही रह जाते हैं। तो ये स्ट्रक्चरल बैरियर है, मैकेनिकल बैरियर है, फिजिकल बैरियर है, जो पॉलन ग्रेन को स्टिग्मा पे जाने से प्रिवेंट कर रहा है। सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होगा, यहां पर भी क्रॉस पॉलिनेशन होगा। ये हर्कोगेमी याद रखिएगा, फिजिकल बैरियर, ये मोस्टली बच्चे भूल जाते हैं। तो फिजिकल बैरियर मतलब उसका स्ट्रक्चर ही ऐसा है कि पॉलिनेशन हो ही नहीं पाता है। यहां पर भी सेल्फ पॉलिनेशन अवॉइड लिख सकते हैं हम लोग। नेचुरल बैरियर प्रेजेंट बिटवीन टू सेक्स ऑर्गन अवॉइड द कॉन्टेक्ट ऑफ द पॉलन विद द स्टिग्मा ऑफ द सेम प्लांट, सेम फ्लावर, बराबर। लास्ट एंड इंपॉर्टेंट, सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी और सेल्फ स्टेरिलिटी। सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी का मतलब क्या होता है, जरा देख लीजिए। इट इज द जेनेटिक मैकेनिज्म, फ्लावर्स बाइसेक्सुअल ही है लेकिन सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, उसमें कुछ ऐसा जेनेटिक प्रॉब्लम है, कुछ जीन की वजह से सेल्फ पॉलिनेशन वहां पे नहीं हो पाता है। जेनेटिक मैकेनिज्म ड्यू टू द विच जर्मिनेशन ऑफ द पॉलन ऑन द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर इज इनहिबिटेड। उसी प्लांट का पॉलन ग्रेन उसी के स्टिग्मा पे जर्मिनेट नहीं कर पाता है ड्यू टू द जेनेटिक मैकेनिज्म, कुछ जीन का प्रॉब्लम है, उसकी वजह से उसी का पॉलन ग्रेन नहीं दूसरे का पॉलन आके जर्मिनेट कर जाता है, इसका नहीं कर पाता है। जेनेटिक मैकेनिज्म रहेगा तो सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी, बराबर ना। इसमें ऐसा कुछ जेनेटिक नहीं है। आप लोगों ने प्रीपोटेंसी पढ़ा होगा, प्रीपोटेंसी, ओके। यहां पर आप प्रीपोटेंसी, इसमें भी वही बोला कि दूसरे का पॉलन ग्रेन डेवलप करता है, खुद का नहीं, इसमें भी। लेकिन यहां पे क्या है, जेनेटिक मैकेनिज्म, वहां पे जीन, वहां पे अप्लाई, जीन रोक रहे हैं वहां पे। एग्जाम्पल टोबैको और थिया करके यहां पे आपके दो एग्जाम्पल है। आपको समझ में आना चाहिए ये कि आउटब्रीडिंग डिवाइसेस का मतलब क्या होता है। प्लांट जिसमें फ्लावर बाइसेक्सुअल है और उसमें सेल्फ पॉलिनेशन अवॉइड होता है, क्रॉस पॉलिनेशन परफॉर्म होता है, ऑफ स्प्रिंग जेनेटिक डिसिमिलरिटी शो करते हैं। कई सारे वेरिएट इसमें आपको एग्जाम्पल हैं आउटब्रीड डिवाइसेस के। यूनिसेक्सुअलिटी, दैट इज डायोसिज्म, डाइकोगेमी, प्रीपोटेंसी, हेटेरोस्टाइली, हर्कोगेमी एंड सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी। ये कंडीशंस देख लीजिए आप, बड़ा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है, बच्चे छोड़ देते हैं, कॉम्प्लेक्स समझते हैं। बहुत ही सिंपल है। यूनिसेक्सुअल फ्लावर रहेगा तो ऑटोमेटिक समझ में आता है कि मेल फीमेल अलग अलग रहते हैं, तो ये सेल्फ पॉलिनेशन हो नहीं सकता है, तो समझ में आ गया। डाइकोगेमी समझ में आता है कि मेल फीमेल है लेकिन अलग अलग टाइम पे डेवलप होता है मेल फीमेल। प्रीपोटेंसी, दूसरे का पॉलन ग्रेन डेवलप कर जाए, खुद का नहीं डेवलप कर जाएगा, लेकिन यहाँ पे जेनेटिक मैकेनिज्म नहीं होता है। हेटेरोस्टाइली, एंथर और स्टिग्मा का अलग अलग पोजीशन होता है, इसमें सेल्फ पॉलिनेशन पॉसिबल नहीं होता है। हर्कोगेमी, इसमें कुछ फिजिकल बैरियर, कुछ स्ट्रक्चर ऐसा होता है कि वो पॉलिनेशन हो ही नहीं पाता है। यहाँ पे सेल्फ इनकम जेनेटिक मैकेनिज्म होता है, खुद का पॉलन ग्रेन खुद के स्टिग्मा पे जर्मिनेट नहीं कर पाता है। एग्जाम्पल मस्ट है, सब में एग्जाम्पल आपको करना है। ये हमने आज इतना आउटब्रीड डिवाइसेस में डिस्कस किया। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। एक बार आप इसको रिवाइज कर लीजिएगा, कंपलसरी रिवाइज करना है, इसमें से क्वेश्चन बनने के चांसेस रहते हैं। अगला जो टॉपिक मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ वो है पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन। इसको मैं रिमूव करता हूँ। नेक्स्ट टॉपिक इज द पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन। जरा समझिएगा, अभी ये क्या हो गया, पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन क्या होता है। आप सबने बोला है पॉलन ग्रेन मेल पार्ट होता है, पिस्टिल फीमेल पार्ट होता है, ओके। अब इन दोनों में क्या क्या कनेक्शन है, कैसे कैसे प्रोसेस होता है, फर्टिलाइजेशन कैसे होता है, वो सब पार्ट हम डिस्कस करने वाले हैं।
चलिए हम समझते हैं इसको। पहले इसको हम हटा दें, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन। स्टार्ट करें पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन। पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन में हमको बताना है जितने भी प्रोसेस होते हैं। आपने बोला था कि ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, पॉलिनेशन बोला था, तो ये पॉलिनेशन से ही स्टार्ट हो जाता है और फर्टिलाइजेशन तक के जितना भी प्रोसेस होता है वो सब पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन में होता है। मैं वापस आपको रिपीट कर रहा हूं, इंटरेक्शन ऑफ पॉलन ग्रेन interaction of pollen grain किसके साथ में? विथ स्पोरोफाइटिक टिश्यूज, दैट इज स्टिग्मा। पॉलन ग्रेन का स्टिग्मा से जो इंट्रैक्शन है वही पॉलन पिस्टल इंट्रैक्शन होता है। टू स्टार्ट विद द, ये स्टार्ट कहां से होगा? स्टार्ट फ्रॉम पॉलिनेशन, ये पॉलिनेशन से स्टार्ट होता है और एंड कहां होता है? एंड होता है फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन तक का ये प्रोसीजर पूरा है। स्टार्ट होगा पॉलिनेशन, एंड फर्टिलाइजेशन तक होता है। ऑल इवेंट डिफाइन करेंगे हम, ऑल इवेंट फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ पॉलन, ओके, एंड फॉर्मेशन ऑफ पॉलन ट्यूब reaches into the embryo and after that fertilization takes place. These are commonly known as pollen pistil interaction. Okay, means all event from transfer of pollen to कहां तक? Entry of pollen tube into the embryo. This is known as pollen pistil interaction. इतना सबको समझ में आ गया? अभी आपने बोला कि pollen grain से स्टार्ट होता है, ओके। अब इसमें कुछ पॉइंट हैं जो आपको डिस्कस करना है। पॉलन ग्रेन चला गया किसके ऊपर? स्टिग्मा के ऊपर। समझ में आ रही बात? पॉलन ग्रेन जब स्टिग्मा के ऊपर जाता है, स्टिग्मा के ऊपर कैपेबिलिटी रहती है आइडेंटिफाई करने के लिए कि ये राइट टाइप का पॉलन है कि रॉन्ग टाइप का पॉलन है। अभी राइट टाइप और रॉन्ग टाइप का मतलब समझिए आप। राइट टाइप का पॉलन, जो पॉलन स्टिग्मा के ऊपर जर्मिनेट कर जाता है, जो पॉलन स्टिग्मा के ऊपर जर्मिनेट कर जाता है उसको बोलते हैं राइट टाइप ऑफ पॉलन। बट जो पॉलन स्टिग्मा के ऊपर पॉलन ग्रेन जर्मिनेट नहीं कर पाता है, बराबर, डिस्कार्डेड मतलब खत्म हो जाता है, बराबर। जो पॉलन ग्रेन स्टिग्मा के ऊपर डेवलप नहीं कर पाता, रॉन्ग टाइप। समझ के चलिएगा, राइट टाइप पॉलन क्या होता है और रॉन्ग टाइप। जो पॉलन स्टिग्मा के ऊपर जर्मिनेट कर गया वो राइट टाइप का है, जो पॉलन नहीं जर्मिनेट कर वो रॉन्ग टाइप का है। अच्छा, स्टिग्मा के अंदर एबिलिटी होती है, स्टिग्मा किसी भी पॉलन ग्रेन को रिकॉग्नाइज करती है, आइडेंटिफाई करती है, रिकॉग्नाइज करेगी पॉलन को, बराबर। उसके बाद या तो क्या होगा, पॉलन जर्मिनेट करेगा या इनहिबिट हो जाएगा, या इसमें क्या करेगा,
रिकॉग्नाइजेशन के बाद क्या होगा, या तो दो प्रोसेस हो सकते हैं, या तो जर्मिनेशन का प्रोसेस हो सकता है या फिर इनिबिशन का प्रोसेस हो सकता है। और इनिबिशन, इनिबिट मतलब स्टॉप हो जाना, जर्मिनेशन या इनिबिशन दोनों प्रोसेस यहां पे हो सकते हैं। इतना समझ में आ गया। कुछ पॉइंट मैं और डिस्कस करता हूं। स्टिग्मा के ऊपर कुछ स्पेशल सुगरी सब्सटेंसेस होते हैं, बराबर। सुगरी सब्सटेंसेस स्टिग्मा के ऊपर होते हैं, इसलिए उसको बोलते हैं कि ये पॉलन ग्रेन उस शुगर को एब्जॉर्ब करता है और एक्टिव होता है। आप सबको पता है कि पॉलन ग्रेन पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन करता है, तो इसके लिए जो न्यूट्रिएंट्स का रिक्वायरमेंट होता है वो न्यूट्रिएंट सब कहां से मिलता है, स्टिग्मा से मिलता है। वो न्यूट्रिएंट्स पॉलन ग्रेन में नहीं रहता है, स्टिग्मा के ऊपर वो क्या करता है, आके एब्जॉर्ब करता है। समझ में आ रही बात। एक और वर्ड है कॉम्पैटिबिलिटी एंड इनकॉम्पैटिबिलिटी। कॉम्पैटिबल मतलब समझ में आता है जो डेवलप कर गया या जो डेवलप नहीं किया, इनकॉम्पैटिबल। compatibility and incompatibility of the pollen is depend on the किसके ऊपर, स्पेशल प्रोटीन्स के ऊपर होते हैं, कुछ प्रोटीन स्पेशल होती है, बराबर। चलिए मैं समझाता हूं। compatibility and incompatibility of pollen pistil interaction, okay, is determined, या pollen pistil is determined by special proteins। किसके थ्रू, स्पेशल प्रोटीन्स के थ्रू। कॉम्पैटिबिलिटी और इनकॉम्पैटिबिलिटी पॉलन पिस्टल किसके थ्रू वहां पे होता है, स्पेशल प्रोटीन्स के थ्रू होता है। मैं इसको और हटाता हूं, यहां पे कंटिन्यू कर लेता हूं, ठीक है। चलिए अब क्या होगा, कॉम्पैटिबल पॉलन एब्जॉर्ब वाटर एंड न्यूट्रिएंट फ्रॉम द सरफेस ऑफ स्टिग्मा। compatible pollen absorb what, water and nutrients from surface of stigma। स्टिग्मा से वाटर और न्यूट्रिएंट्स ले लिया, फिर वो जर्मिनेट करेगा, पॉलन ग्रेन पॉलन ट्यूब बनाएगा, पॉलन ट्यूब जर्मिनेट डेवलप करके ओव्यूल के अंदर जाएगा। सॉरी, अब इसके बाद पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन हो गया। पॉलन ट्यूब फॉर्मेशन टेक्स प्लेस, then pollen tube pushed by ovary and reaches to ovule। ओके, इतना समझ में आना चाहिए आपको। and enter into the embryo sac। and enter into the embryo sac। कंफर्म। नेक्स्ट पॉइंट हम इसमें डिस्कस करेंगे अब, पॉलन ग्रेन को हम जर्मिनेशन
सिंथेटिकली भी करा सकते हैं क्या, सिंथेटिक मीडियम में pollen grain can also be induced in synthetic medium. Okay, induced to germinate in सिंथेटिक मीडियम। मतलब क्या है, जरा समझिए, कुछ नाम है, कुछ केमिकल हैं, बोरिक एसिड एंड सुक्रोज। तो पहले सुक्रोज डिस्कस कर लेते हैं हम लोग, फिर बोरिक एसिड। सुक्रोज है, सुक्रोज हेल्प करता है पॉलन जर्मिनेशन में एंड पॉलन ट्यूब बनाने में। हेल्प क्या करेगा, इंक्रीज पॉलन जर्मिनेशन एंड पॉलन ट्यूब फॉर्मेशन। बट यहां पे आपने देखा पॉलन जर्मिनेशन एंड पॉलन ट्यूब फॉर्मेशन इन विट्रो। इन विट्रो का मतलब आउटसाइड में, प्लांट की जो बॉडी में नेचुरली होता है वहां से अलग। देन नेक्स्ट बोरिक एसिड करके अगर यहां पे हम ऐड करते हैं, बोरिक एसिड भी यहां पे काम करेगा, फैसिलिटेट एंड accelerate pollen germination, pollen germination। ये आपके पास में पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन के कुछ पॉइंट हैं जो हमने डिस्कस किया है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जरा समझिएगा। मैंने आपको पॉलन पिस्टल बताया कि इंटरेक्शन ऑफ पॉलन ग्रेन विद द स्पोरोफाइटिक टिश्यूज, मतलब स्टिग्मा के ऊपर अगर पॉलन जाता है तो वहां पे इंटरेक्शन शुरू हो जाता है, फिर उसके बाद स्टिग्मा से कुछ एब्जॉर्ब करता है, सुगरी सब्सटेंसेस एब्जॉर्ब करता है। स्टिग्मा के अंदर कैपेबिलिटी रहती है कि राइट टाइप पॉलन कौन है, रॉन्ग टाइप पॉलन कौन है, राइट टाइप जर्मिनेट करता है, रॉन्ग टाइप डिस्कार्डेड हो जाता है। कॉम्पैटिबल पॉलन वहां से वाटर और न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करके डेवलप करता है, पॉलन ट्यूब फॉर्म करता है, पॉलन ट्यूब पहुंचता है कहां तक, ओव्यूल तक, ओव्यूल के अंदर एंटर करता है एम्ब्रियो सैक तक। ओके, इतना कंप्लीट समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट पॉइंट यहां पे है, पॉलन ग्रेन को बाहर सिंथेटिक मीडियम में भी डेवलप किया जा सकता है, कहीं पे बाहर, इन विट्रो आउटसाइड द लिविंग बॉडी। यहाँ पे सुक्रोज, अगर पॉलन ग्रेन के ऊपर हम सुक्रोज डालते हैं तो वहां पॉलन जर्मिनेट करना स्टार्ट कर देता है। ओके, पॉलन ट्यूब बनना शुरू हो जाता है। बट यहाँ पे बोरिक एसिड डालते तो और फास्ट हो जाता है ग्रोथ उसका, पॉलन ग्रेन का, पॉलन जर्मिनेशन का। इतना समझ में आ गया। ये हमने कुछ आपको पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन का कुछ पॉइंट बता डाले, आप समझिएगा। 1 2 3 4 5 यहां पे है और कुछ पॉइंट यहां पे है, ये कंफर्म समझ में आ गया। नेक्स्ट अपने पास में क्या है, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन करके एक टॉपिक बताऊंगा मैं आपको, इसको मैं रिमूव करता हूं। चलिए, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन, इसका मीनिंग क्या होता है आप सबको मालूम है। हाइब्रिडाइजेशन का मतलब ओनली द डिजायर्ड पॉलन आर हैंड पॉलिनेटेड, मतलब कुछ ऐसे प्लांट्स में पॉलन ग्रेन हम हैंड पॉलिनेटेड भी कर सकते हैं। इसके लिए कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं। सबसे पहले अगर किसी पॉलन ग्रेन को बाइसेक्सुअल फ्लावर में लेके जाना है तो वहां पे क्या होता है, बाइसेक्सुअल फ्लावर का मेल पार्ट हम हटा देते हैं कि सेल्फ पॉलिनेशन ना हो जाए उसमें, तो उसको बोलते हैं इमैस्कुलेशन, इमैस्कुलेटेड हो गया। फिर उसको हम प्लास्टिक बैग से कवर कर देते हैं, बैगिंग बोलते हैं। फिर उसमें टैग लगा देते हैं इमैस्कुलेटेड फ्लावर है ये। फिर जिस फ्लावर का आपको पॉलन ग्रेन चाहिए होता है उसको ले जाके इमैस्कुलेटेड फ्लावर के ऊपर बैग हटाते हैं, फिर उस पर डस्ट कर देते हैं। ये होता है आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। आई थिंक समझ में आ, बहुत सिंपल सा प्रोसीजर है, बराबर। डिजायर पॉलन आर हैंड पॉलिनेटेड,
only the desired pollen are hand pollinated, मतलब इसमें क्या होगा, इमेस्कुलेशन करना पड़ेगा और बैगिंग करना पड़ेगा फॉर फर्टिलाइजेशन के लिए। इसमें कौन सा प्रोसेस मैंने बोला आपको, दिस इज एक्म्प्लाइज थ्रू किसके थ्रू, इमेस्कुलेशन एंड बैगिंग। एंड बैगिंग। इमेस्कुलेशन का मतलब क्या होता है मैं आपको बता देता हूं, रिमूवल ऑफ मेल पार्ट, रिमूवल ऑफ मेल पार्ट बिफोर एंथेसिस। एंथर को ब्रस्ट होने से पहले उसको तोड़ के फेंक देना, रिमूव कर देना, कट कर देना, ये होता है इमेस्कुलेशन। फिर उसको प्लास्टिक बैग से कवर कर दिया कि कोई अनवांटेड पॉलन ग्रेन पॉलिनेशन न कर जाए। ये आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस में इतना आपको समझना है। क्लियर हो गया। अब इसके बाद जो टॉपिक मैं डिस्कस करने जा रहा हूं उस टॉपिक को आप बहुत अच्छे से समझिएगा। डबल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं उसको हम। क्या बोलते हैं उसको हम, डबल फर्टिलाइजेशन। चलिए समझिए। ओके, कंफर्म इतना। डबल फर्टिलाइजेशन, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है डबल फर्टिलाइजेशन। इसमें क्या होता है, ये बिना किसी एक्सेप्शन के एंजियोस्पर्मिक प्लांट का मेन कैरेक्टर बोला जाता है। इट इज द मेन इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंजियोस्पर्मिक प्लांट। ओके, इंपॉर्टेंट फीचर, कैरेक्टरिस्टिक फीचर, बराबर, या इंपॉर्टेंट कैरेक्टर ऑफ एंजियोस्पर्म्स। ये एंजियोस्पर्म का मेन फीचर होता है। ओके, डबल फर्टिलाइजेशन डिस्कवर्ड बाय, किसने डिस्कवर किया था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, हमेशा पूछा जाने वाला, नीट में पूछा गया क्वेश्चन है। डबल फर्टिलाइजेशन डिस्कवर्ड बाय, आपको मालूम होगा साइंटिस्ट का नाम है नवास-चीन, याद रखिएगा, नवास-चीन। चीन है ये, बराबर, चीन, चाइना, याद रखिएगा, डबल गेम खेलता है चाइना, बराबर ना, समझिएगा जरा, बहुत ही याद रखिएगा। नवास-चीन ने कहां पे डिस्कवर किया था इसको, डिस्कवर्ड बाय नवास-चीन इन, कौन सी प्लांट में किया था, इन द फैमिली लिलिएसी या लिलिएसी प्लांट, इन लिलिएसी प्लांट। मैं यहां पे लिखता हूं, आप लोग देखिएगा, इन लिलिएसी या लिलिएसियस प्लांट भी बोल सकते हैं। अब वो कौन सा प्लांट था जिसमें इन्होंने ऑब्जर्व किया था, उस प्लांट का एग्जाम्पल देखिए आप, लिलियम एंड फ्रिटिलेरिया, लिलियम एंड फ्रिटिलेरिया, लिलियम का प्लांट और फ्रिटिलेरिया में इन्होंने सबसे फर्स्ट में क्या किया था, डबल फर्टिलाइजेशन डिस्कवर किया था।
Double fertilization is the important characteristic of the angiospermic plant. It is firstly discovered by the scientist Nawaz Chain in the liliaceous plant. एग्जाम्पल प्लांट का कौन कौन सा है? लिलिएसी मतलब फैमिली है लिलिएसी, उसमें प्लांट कौन कौन से हैं? लिलियम और फ्रेटिलेरिया। याद रखिएगा इतना, फ्रिटिलेरिया है, बराबर, कंफर्म है? चलिए डबल एल रहेगा, फ्रिटिलेरिया। नेक्स्ट पॉइंट है, अब जरा समझना, इसके बाद बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आफ्टर पॉलिनेशन। आफ्टर पॉलिनेशन मीन्स व्हेन एंथर डिपोजिटेड ऑन द स्टिग्मा, they absorb sugary substances from the stigma and they become increase in the size. After that they form pollen tube. Pollen tube enter into the style and through style it reaches to the ovule of the female. In ovule, through ovule it enter into the embryo sac. ये पूरा प्रोसेस है, इसको हम इसमें कैसे करने वाले हैं, एक मैंने आपको एक वीडियो में आपको बताया था, डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट एंड डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट, दूसरे वीडियो में। तो मेल गैमेटोफाइट का जब डेवलपमेंट बोला था हमने, तो उसमें बताया गया था कि पॉलन ग्रेन में जब डेवलपमेंट होता है तो वहां पे 2 मेल गैमेट का फॉर्मेशन होता है। आपको क्लियर होगा, हेप्लॉइड मेल गैमेट 2 बनते थे, एक ट्यूब न्यूक्लियस बनता था। क्लियर, इतना चले। After pollination, pollen grain develop on the stigma and form pollen tube okay. Next point, pollen tube penetrate penetrate मतलब एंट्री करता है, इसको अंदर जाता है इसके थ्रू स्टिग्मा को पहले पेनिट्रेट करता है, फिर स्टाइल को पेनिट्रेट करता है एंड किसके पास जाता है? उसके पास जाता है ओवरी चैम्बर एंड आपने बोला यहां पे पॉलन ग्रेन स्टिग्मा के ऊपर है, जर्मिनेट कर रहा है, स्टिग्मा चला गया स्टाइल में, स्टाइल चला गया ओवरी में एंड देन इंटर इनटू ओव्यूल। अब समझिएगा, इतना आपको समझ में आना चाहिए और ये कंफर्म है, ओके। एक इंपॉर्टेंट स्पेशल फीचर लिख रहा हूं जो नीट में आ गया है पहले ही क्वेश्चन, द ग्रोथ ऑफ द pollen tube is guided by the growth of pollen tube is guided by the chemical which secreted from आपको आंसर आता है, पहले बता दिया गया था, सिनर्जिड। सिनर्जिड में कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर होते हैं, फिलीफॉर्म अपरेटस, उसको गाइड करता है पॉलन ट्यूब को एंट्री कराने में। इतना समझ में आ जाना चाहिए आप सबको। और अब जो है हम अगला पॉइंट क्या बताने वाले हैं आपको, किसी भी फीमेल बॉडी में ये पॉलन ट्यूब एंटर कहां से कर सकता है?
आप सबको मालूम होना चाहिए और आप सबको पता है, मालूम है भी, बताया भी गया है आप सबको। 3 ओव्यूल का स्ट्रक्चर हम डिस्कस कर रहे थे, एनाट्रोपस ओव्यूल, उसमें कुछ टर्म बताए थे हम। चलिए मैं पहले डिस्कस कर लेता हूँ, उसके बाद पोरोगैमी। पोरोगैमी, पोरो मतलब, पोर मतलब ओपनिंग, होल, ओके। पोलन ट्यूब, पोलन ट्यूब enters through, pollen tube enters through micropyle। आपने नाम सुना होगा माइक्रोपाइल, इट इज द ओपनिंग ऑफ ओव्यूल। ओपनिंग होता है बिटवीन 2 इंटेगुमेंट। अगर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, अगर पोलन ट्यूब किसी भी ओव्यूल के अंदर माइक्रोपाइल के थ्रू होके जाता है, उसको बोलते हैं, ये कौन सा प्रोसेस है? पोरोगैमी। नेक्स्ट पॉइंट हम यहां पे डिस्कस करने वाले हैं पोरोगैमी, उसके ऊपर चलेजोगैमी। क्या नाम है? चलेजोगैमी। चलेजोगैमी मतलब अगर ये चलेजा से जाता है, इंटर करता है, तो चलेजोगैमी। आप सब देखिए यहाँ पे, पोलन ट्यूब इंटर्स थ्रू चलेजा। चलेजा अपोजिट होता है, माइक्रोपाइल के ऊपर होता है अपोजिट साइड में। पोलन ट्यूब enters through चलेजा। नेक्स्ट एंड फाइनल है इसमें मीजोगैमी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है मीजोगैमी। मीजोगैमी मीन्स पोलन ट्यूब एंटर्स थ्रू इंटेगुमेंट्स। पोलन ट्यूब या पर्सिंग थ्रू, इंटर या पर्सिंग भी बोल सकते हैं, एंटर्स थ्रू या पर्सिंग भी बोल सकते हैं इसको हम लोग, थ्रू इंटेगुमेंट ऑफ ओव्यूल। इंटेगुमेंट्स, ओके। इतना कंफर्म समझ में आ गया? अब मैं डायग्राम ड्रॉ करता हूं, यहां पे देख लीजिएगा एक बार। सबसे अंदर साइड में अपना हमने बोला था ये एम्ब्रियो सैक है। सराउंडिंग द एम्ब्रियो सैक, इसके बाहर एक स्ट्रक्चर है जिसको हमने बोला था न्यूसेलस। सराउंडिंग द एम्ब्रियो सैक न्यूसेलस प्रेजेंट होता है। डन। न्यूसेलस के सराउंडिंग में 2 लेयर यहाँ पे हैं। आप देखेंगे, एक आउटर मेम्ब्रेन, एक इनर मेम्ब्रेन का 2 लेयर होता है। ये इनर मेम्ब्रेन हो गया। जस्ट इसके बाहर होता है आउटर मेम्ब्रेन। हमने यहाँ पे बना दिया है आउटर मेम्ब्रेन। ये देख लीजिए आप लोग, आउटर मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर है ये। आउटर मेम्ब्रेन हो गया। आउटर मेम्ब्रेन यहाँ पे साइज में थोड़ा सा बड़ा हो जाता है और यहाँ पे इसको अटैच ऐसे कर लेता है। ओके, इतना समझ में आ रहा है? देन यहाँ पे एक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन बताया था आप सबने। यहाँ पे देखिए, अच्छा इसको हम यहाँ करते हैं और ये थोड़ा सा बाहर जाएगा और फ्यूनिकुलस को अटैच करेगा, कांटेक्ट करेगा। फ्यूनिकुलस होता है इसमें, पहले से ही मालूम है हम सबको। ओके, यहाँ पे ये फ्यूनिकुलस आ गया। ये अंदर साइड में 3 हैप्लॉइड सेल्स होते थे, याद है सबको। इधर यहाँ पे एग सेल, सिनर्जिड यहाँ पे 2, एंड बीच में पोलर न्यूक्लियाई, सेंट्रल सेल में 2 पोलर न्यूक्लियाई हैं। पोलन ट्यूब एंटर करता है अगर, तो पोलन ट्यूब अगर यहाँ से जाता है, पोलन ट्यूब कभी भी मान लीजिए कि ये रेड कलर से मैं पोलन ट्यूब अगर बना रहा हूँ, तो माइक्रोपाइल के थ्रू इंटर करता है इसकी बॉडी में, एम्ब्रियो सैक के अंदर जा रहा है। ये देखिएगा, ये मेल गैमेट 2 यहाँ पे बना दिया हमने, तो इसको हम बोलते हैं क्या, ये पोलन ट्यूब अगर किसके थ्रू जा रहा है, माइक्रोपाइल के थ्रू जा रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, पोरोगैमी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, पोरोगैमी। क्या बोल सकते हैं इसको हम लोग, पोरोगैमी बोल सकते हैं। ओके, कंफर्म, समझ में आ रहा है। देन अगर यही पोलन ग्रेन, यही पोलन ट्यूब जो होता है चलेजा से डायरेक्ट इंटर कर जाता है, ये कौन सा पार्ट है आपको मालूम होना चाहिए, जो हमने पहले डिस्कस किया हुआ है। ये जो पार्ट है, ये जो ओपनिंग होता है, ओपनिंग को क्या बोलते हैं हम लोग, माइक्रोपाइल बोलते हैं। ये ओपनिंग है ना, इसको हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, माइक्रोपाइल बोला जाता है। इट इज द माइक्रोपाइल। व्हेन पोलन ग्रेन इंटर इनटू द एम्ब्रियो सैक थ्रू द माइक्रोपाइल, कंडीशन इज नोन एज पोरोगैमी। कंडीशन समझ में आ गया। सेकंड डायग्राम में ड्रॉ करता हूं, यहाँ पे आप देख सकते हैं। फर्स्ट डायग्राम क्लियर हुआ होगा। सेकंड डायग्राम में क्या होता है, सेकंड डायग्राम भी सेम आप डायग्राम ड्रॉ करेंगे, ऐसे ही सेम टू सेम। इसमें क्या करना है आप सबको,
इसमें केवल यही अब बताना है कि चैलेंजोगैमी क्या होता है। चैलेंजोगैमी का मतलब चलाजा सेंटर करता है पॉलन ट्यूब। ओके, इसको हम बोलते हैं चैलेंजोगैमी। पहले एक बार डायग्राम में ड्रॉ कर लेता हूं, उसके बाद में हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। सराउंडिंग द एम्ब्रियो सैक कौन प्रेजेंट होता है? सराउंडिंग एम्ब्रियो सैक प्रेजेंट होता है न्यूसेलस। न्यूसेलस के बाहर कौन होता है? इनर इंटेगुमेंट। इनर इंटेगुमेंट के बाहर कौन होता है? आउटर इंटेगुमेंट। ओके, क्लियर है? इतना समझ में आ गया। अब ये जो होता है आउटर इंटेगुमेंट वाला पार्ट थोड़ा सा बड़ा करके नीचे फ्यूनिकुलस होता है, फ्यूनिकुलस के साथ में इसको हम यहाँ पे दिखा देते हैं, ऑब्जर्व कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है। नीचे प्लेसेंटा होता है, समझ जाइएगा। यहाँ पे अंदर साइड में आप सबको बताया था एम्ब्रियो सैक में 3 ऊपर एंटीपोडल सेल्स, नीचे एग सेल्स एंड 2 सिनर्जिड। एग अपरेटस हो गया, बीच में पोलर न्यूक्लियर हो गया। ये देख लीजिएगा, इफ pollen tube enter into the embryo sac through the चलाजा, यहाँ पे देखिए चलाजा होता है, इसको हम बोलते हैं हम चलाजा। अगर pollen tube डायरेक्ट यहाँ से आता है, चलाजे के थ्रू आता है। ओके, अगर pollen tube चलाजा के थ्रू आता है और चलाजा के थ्रू आके डायरेक्ट चला जाता है कहाँ पे? एग के पास में चला जाता है। ओके, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? इसको हम बोलते हैं चैलेंजोगैमी। क्या बोलते हैं हम इसको? चैलेंजोगैमी। इसमें मेल गैमिट प्रेजेंट होता है, ये चलाजा है, देखिएगा ये चलाजा है, इसको बोलते हैं हम चैलेंजोगैमी। चैलेंजोगैमी। देन लास्ट एंड फाइनल इसका प्रोसेस वाला, देन सेम टू सेम ऐसे हम ड्रॉ करेंगे। इनर स्ट्रक्चर कौन सा है? इनर स्ट्रक्चर हमारा एम्ब्रियो सैक इसमें बताया जाता है। एम्ब्रियो सैक ओवल स्ट्रक्चर है। सराउंडिंग द एम्ब्रियो सैक कौन प्रेजेंट होता है? मैं वापस से बार बार रिपीट कर रहा हूं क्योंकि समझ में आ जाए। न्यूसेलस। न्यूसेलस के बाहर कौन सा स्ट्रक्चर? इनर इंटेगुमेंट। इनर इंटेगुमेंट के बाहर कौन सा स्ट्रक्चर? आउटर इंटेगुमेंट। इसके बाहर आउटर है, ओपनिंग है, इसको माइक्रोपाइल बोलते थे, याद होगा सब लोगों को। आउटर थोड़ा सा यहाँ पे हम बड़ा कर लेते हैं, नीचे ला देते हैं। नीचे कौन सा स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है? आप सबको पता है, यहाँ पे फ्यूनिकुलस के साथ अटैच होता है। इसके अंदर 3 एंटीपोडल सेल्स, यहाँ पे 2 सिनर्जिड, 1 एग सेल, सेंटर में पोलर न्यूक्लियर। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि कम से कम समझ में आप सबको। ओके, क्लियर हो गया। कभी ऐसा होता है पॉलन ट्यूब आपके डायरेक्ट इंटेगुमेंट से इंटर कर जाता है। वो पॉलन ट्यूब आ रहा है, पॉलन ट्यूब आ रहा है, इंटेगुमेंट से डायरेक्ट इंटर कर गया, इंटेगुमेंट से चला गया, इंटर कर गया, बराबर। इसको हम बोलते हैं कौन सा? इसको हम बोलते हैं मीजोगैमी। कौन सा बोलते हैं प्रोसेस इसका? मीजोगैमी। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? मीजोगैमी होता है। ये डायरेक्ट इंटेगुमेंट से चला जाता है, ये इंटेगुमेंट होता है, याद है आप सबको, इंटेगुमेंट, इंटेगुमेंट के थ्रू जाता है। तो इस समझ के आपको बहुत ही अच्छे से समझना है। क्लियर हो गया इतना? चलिए, अब ये पूरा प्रोसेस क्लियर हो गया, पक्का समझ में आ गया। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं, नेक्स्ट है जो अब इसमें हम पढ़ने वाले हैं अगला टॉपिक, जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक डबल फर्टिलाइजेशन का है। 2 चीजें यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं। एक तो बोलते हैं कि डबल फर्टिलाइजेशन क्यों होता है, क्यों बोला जाता है डबल फर्टिलाइजेशन? क्योंकि हमने बोला है कि इसमें 2 मेल गैमेट होते हैं और दोनों मेल गैमेट क्या करेंगे? फर्टिलाइजेशन करते हैं। फर्टिलाइजेशन करेंगे तो उसको हम डबल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। समझ में आ रहा है? अब हम उसको आगे का टॉपिक हम क्लियर करने वाले हैं डबल फर्टिलाइजेशन में। ओके, जरा समझिएगा आप सब कैसे करना है उस सबको। डबल फर्टिलाइजेशन में क्या क्या करना है मैं बताता हूं आपको। ओके, आपने नाम सुना होगा, कभी भी मेल गैमीट होता है ना, मेल गैमीट कहां पे डेवलप करता है? पॉलन ट्यूब में डेवलप करता है। पॉलन ट्यूब में जब डेवलप करता है तो मेल गैमीट कैसा होता है? मोटाइल होता है कि नॉन मोटाइल? यहाँ पे नॉन मोटाइल मेल गैमीट है। मेल गैमीट नॉन मोटाइल है, उसको पहुंचना है एग के पास में। जैसे यहाँ पे देखिएगा, ये मेल गैमीट है, इसको एग के पास में पहुंचना है, ये एग है। किसके थ्रू आ रहा है? ये आ रहा है पॉलन ट्यूब के थ्रू आ रहा है। जब कभी भी नॉन मोटाइल मेल गैमीट पॉलन ट्यूब के थ्रू आता है, इसको बोला जाता है क्या? साइफोनोगैमस टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन। साइफोनोगैमी क्यों बोलते हैं? क्योंकि हॉलो, एम्प्टी, अंदर खाली जगह होता है पॉलन ट्यूब में, इसमें पॉलन ट्यूब के अंदर कौन आते हैं? मेल गैमीट्स आते हैं। नॉन मोटाइल मेल गैमीट बराबर रीचेस टू द, कहां तक? एग, थ्रू द पॉलन ट्यूब। पॉलन ट्यूब के अंदर आ गया ना, इसके थ्रू आ रहा है, इसलिए उसको बोलते हैं साइफोनोगैमस टाइप ऑफ, बराबर। चलिए अभी एक लास्ट टॉपिक हम डिस्कस कर लेते हैं इसमें, साइफोनोगैमस टाइप ऑफ पॉलिनेशन।
मीनिंग क्या होता है साइफोनोगैमस का, मैं आपको डिस्कस करता हूं। ओके, क्लियर, इतना सबको समझ में आ गया? साइफोनोगैमस का मीनिंग क्या होता है सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं हम। ओके, साइफोनोगैमस मींस पॉलन ग्रेन, नॉन मोटाइल है, नॉन मोटाइल पॉलन ग्रेन, नॉन मोटाइल पॉलन ग्रेन कैरिंग थ्रू, किसके थ्रू कैरी होता है ये? हॉलो पॉलन ट्यूब। ओके, एंड ये किसके लिए कंप्लीट होगा, आप समझिएगा जरा इसको। ओके, फर्टिलाइजेशन के लिए, दिस इज नोन एज फर्टिलाइजेशन। ओके, दिस इज नोन एज साइफोनोगैमी, साइफोनोगैमी। It ensured that फर्टिलाइजेशन, मतलब इसके बाद क्या होगा? फर्टिलाइजेशन होता है। पक्का? ये हो गया साइफोनोगैमी। अब हम इसके बाद डिस्कस कर रहे हैं क्या, कौन कौन से इवेंट होते हैं कौन डबल फर्टिलाइजेशन में, डबल फर्टिलाइजेशन में कौन कौन से इवेंट होते हैं, ये डिस्कस कर लेते हैं एक बार हम। Event occurs in double fertilization. Events occurs in double fertilization. Events double fertilization, कौन कौन से दो इवेंट इंपॉर्टेंट है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, मैं आपको क्लियर कर रहा हूं, फटाफट देखिएगा। फर्स्ट इवेंट का नाम यहां पे मैं बोल रहा हूं आपको, सिनगैमी। सिनगैमी, सिनगैमी का मीनिंग क्या होता है? फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट। याद रखिएगा सब लोग, फीमेल गैमीट और मेल गैमीट का जो फ्यूजन है उसको बोलते हैं सिनगैमी। ओके, एंड टू प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस होगा इसके बाद? टू प्रोड्यूस जाइगोट, टू प्रोड्यूस जाइगोट, जाइगोट डेवलप करेगा। और जाइगोट कैसा होता है? डिप्लॉयड होगा। मेल गैमीट फीमेल गैमीट कैसे होते हैं? हैप्लॉयड होते हैं। ये कंफर्म समझ में आ गया सबको? अब चलिए सेकेंड थिंग्स, जाइगोट डेवलप इनटू एम्ब्रियो, जाइगोट डेवलप इनटू एम्ब्रियो। ओके, एंड इंपॉर्टेंट चीज, ये कौन से टाइप का फर्टिलाइजेशन होता है? सिनगैमी इज टाइप ऑफ जनरेटिव फर्टिलाइजेशन। कौन सा है ये? इसको बोलते हैं हम लोग जनरेटिव फर्टिलाइजेशन। इसको याद रखिएगा, क्या बोलते हैं हम लोग? जनरेटिव फर्टिलाइजेशन। सिनगैमी, पहला गैमीट फीमेल के साथ एक के साथ फर्टिलाइज हो गया, उसको बोलते हैं हम लोग सिनगैमी। समझिएगा। चलिए मैं आपको बताता हूं सिनगैमी में क्या होता है। मेल हैप्लॉयड गैमीट है, फीमेल हैप्लॉयड गैमीट है, एंड दे कंबाइन टुगेदर फॉर्म जाइगोट। जाइगोट डिप्लॉयड कंडीशन होता है, जाइगोट से एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है। ये पूरा सिनगैमी का समरी मैंने बता दिया आपको। देखिएगा, ये पूरा सिनगैमी एक लाइन में आप प्रिपेयर कर सकते हैं। ओके, कंफर्म। एंड सेकेंड प्रोसेस में आपको डिस्कस करने जा रहा हूं, सेकेंड इवेंट ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन, दैट इज द ट्रिपल फ्यूजन। इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, ट्रिपल फ्यूजन। ट्रिपल फ्यूजन क्या होता है समझिएगा। ट्रिपल फ्यूजन का मीनिंग है यहां पे मेल गैमीट, सेकेंड मेल गैमीट। देखिए क्या करना है इसमें, सेकेंड मेल गैमीट, दो मेल गैमीट होते थे ना,
second male gamete fuses with polar nuclei or secondary nucleus of embryo sac to form, क्या फॉर्म करता है, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, दिस इज ऑल्सो नोन एज PEN, ये पेन बनाता है। पेन कैसा होता है, पेन हमेशा ट्रिप्लॉइड होता है। ये कैसा होता है, ट्रिप्लॉइड, ट्रिप्लॉइड मतलब 3N का होता है। ये पेन कैसा बनेगा, 3N का पेन बनेगा, ट्रिप्लॉइड पेन। ओके, कंफर्म। आपने पहले ही बोला था ये जाइगोट एम्ब्रियो बनाता है तो पेन क्या बनाएगा, पेन डेवलप इनटू एंडोस्पर्म। पेन कैसा है, ट्रिप्लॉइड है, आपने बोला हुआ है, डेवलप इनटू एंडोस्पर्म। याद रखिएगा आप सब, ये एंडोस्पर्म, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस से एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन है। ये आपने बोला था जनरेटिव फर्टिलाइजेशन होता है, इसको हम बोलते हैं, ये वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन होता है। ट्रिपल फ्यूजन कैसा होता है, वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन, ओके। ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सिंगेमी और ट्रिपल फ्यूजन। मैं इसको हटाता हूं यहां से, एक बार मैं इसको रिमूव करता हूं, यहां पे डायग्राम में ड्रॉ करूंगा, फटाफट देखते हैं क्या है। सबसे फर्स्ट में आपको मालूम है ना क्या होता है, यहां पे ये पहले सबसे फर्स्ट यहां पर फॉर्मेशन हो, यहां पे है किसका, ये स्टिग्मा है फीमेल का, फीमेल के स्टिग्मा है, स्टिग्मा के बाद स्टाइल है, स्टाइल है, यहाँ पे स्टाइल के अंदर पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन होना है, सब याद रखिएगा, स्टाइल है, देन यहाँ पे पॉलन ट्यूब बनाना है, ये नीचे ओवरी है, बड़ी सी ओवरी स्वेल है, ओवरी है, ओके, आप समझिएगा यहाँ पे, ओके, क्लियर, समझ के चलेंगे हम लोग, फटाफट जल्दी कंप्लीट करेंगे इसको। ओके, ओवरी हो गया और ये स्टिग्मा हो गया, स्टाइल, स्टिग्मा एंड ओवरी, एक कंफर्म हमने बना लिया है, समझेंगे इसको हम लोग अच्छे से। अब इसके ऊपर आता है पॉलन ग्रेन, पॉलन ग्रेन आ रहा है, पॉलन ग्रेन कैसा है, ये पॉलन ग्रेन हो गया बराबर, ये इसका आउटर कवरिंग हो गया पॉलन ग्रेन का, ओके। देन यहाँ पे देखिए पॉलन ग्रेन यहाँ से, इसके यहाँ से जूसी सब्सटेंस लेगा और ये पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन करेगा, लेकिन इसके अंदर सबसे पहले हम बना देते हैं क्या, इसके अंदर मैं बना देता हूँ ओव्यूल को, ओव्यूल के अंदर क्या बना दिया हमने, एम्ब्रियो सैक को बना दिया, एम्ब्रियो सैक को बना दिया, समझिएगा जरा, ये पहले न्यूसेलस हो गया, देन यहाँ पे मैं एम्ब्रियो सैक बना रहा हूँ, 3 एंटीपोडल सेल्स, एग सेल्स, सिनर्जिड एंड बीच में कौन होता है, पोलर न्यूक्लियाई, ये पूरा पहले वाला डायग्राम ही है, न्यूसेलस है। जैसे ही यहां पर पॉलन ट्यूब एंटर करता है तो चांसेस हैं कहीं से भी एंटर कर सकता है, तो मैं समझ रहा हूं कि ये पोर से एंटर कर रहा है, सपोज दैट ये पोर से एंटर कर रहा है, पोर मतलब माइक्रोपाइल से एंटर कर रहा है, तो पोरोगैमी बोलते हैं हम उसको, ओके। ये देखिएगा ये एंटर कर गया, एंटर करने के बाद ये चला जाता है, इसको अट्रैक्ट कौन करता है, इसको अट्रैक्ट करते हैं सिनर्जिड। क्यों सिनर्जिड, क्योंकि सिनर्जिड के अंदर किसे फिलीफा ऑपरेटस होते हैं जो केमिकल का सिक्रेशन करते हैं, वो केमिकल इसको गाइड करता है एंट्री करने के लिए। यहां पर देखेंगे आप लोग, ये 2 मेल गैमीट हैं, ये मेल गैमीट हैं, मेल गैमीट 2 हैं, कितने मेल गैमीट हैं, 2 मेल गैमीट हैं, ओके। इन 2 मेल गैमीट में एक मेल गैमीट सबसे पहले फीमेल के एग के साथ, फीमेल का जो मेल गैमीट हैप्लॉइड है, फीमेल का एग यहाँ पे है, एग के साथ में ये भी हैप्लॉइड है, फर्टिलाइजेशन कर गया और क्या बना दिया, जाइगोट। ये जाइगोट कैसा हो गया, डिप्लॉइड नंबर में, ये प्रोसेस किसका हो गया, सिनगैमी का प्रोसेस हो गया, ये सिनगैमी वाला प्रोसेस हो गया, एक मेल गैमीट यहाँ पे चला गया, क्लियर हो गया सबको, ओके। देन नेक्स्ट
अभी क्या होगा, ये दूसरा मेल गैमिट, सेकेंड मेल गैमिट है। यहाँ पे मेल गैमिट जितने भी हैं अपने यहाँ पे दिख रहे हैं आप, ये सब के साथ हेप्लॉइड हैं। सेकेंड मेल गैमिट हेप्लॉइड है, प्लस किसके साथ में, सेकेंडरी न्यूक्लियस या पोलर न्यूक्लियाई बोलते हैं हम। सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ में वो फर्टिलाइजेशन करता है। सेकेंडरी न्यूक्लियाइस हमेशा 2n का होता है। ये क्या बनाएगा, पेन बनाएगा। पेन का मीनिंग प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। अब ये हो गया, ये सेकेंड मेल गैमिट वाला जहां से स्टार्ट किया हमने, ये पूरा प्रोसेस हो गया ट्रिपल फ्यूजन का। ये अपने पास में सिनर्जिड का हो गया और ये ट्रिपल फ्यूजन का हो गया। दो, इसको डबल फर्टिलाइजेशन क्यों बोलते हो आप, बिकॉज बोथ मेल गैमेट फर्टिलाइज्ड होते हैं। यहां पे 2 बार फर्टिलाइजेशन होता है, इसलिए इसको हम बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन, बराबर। ओके, इन दिस प्रोसेस फर्स्ट मेल गैमेट कंबाइंड विद द एग दैट फॉर्म जाइगोट एंड सेकंड मेल गैमेट कंबाइंड विद सेकेंडरी न्यूक्लियस, पोलर न्यूक्लियर, डेफिनेटिव न्यूक्लियस, इसको हम बोलते हैं, ये दे फॉर्म प्राइमरी एंडोस्पर्म, बराबर। इसको हम पेन बोलते हैं, ट्रिप्लॉइड हो गया। ये पूरा प्रोसेस अपने पास में किसका है, ये अपने पास में आ गया डबल फर्टिलाइजेशन का। कंप्लीट किया हमने। अब एक लास्ट पॉइंट, यहां पे सब अपने पहले जैसा ही है। ये क्या है, लेवल किया हमने स्टिग्मा, स्टिग्मा हो गया। सेकेंड क्या है, ये स्टाइल है, स्टिग्मा स्टाइल। एंड ये क्या है, ओवरी, जहां स्वेलिन पार्ट है ओवरी। देन क्या है, ओव्यूल, ओव्यूल में क्या है, एम्ब्रियोसैक, एम्ब्रियोसैक है ये। ओव्यूल में क्या है, एम्ब्रियोसैक। एम्ब्रियोसैक में 3 एंटीपोडल सेल्स, ये एग सेल्स है। और इसके अंदर ये क्या है, पोलर न्यूक्लियाई। पोलर न्यूक्लियाई का मतलब सेकेंडरी न्यूक्लियस, सेकेंडरी न्यूक्लियस। ओके, यहां पे एक हेप्लॉइड है, मेल गैमेट दोनों हेप्लॉइड हैं, ये डिप्लॉइड होता है। ये पूरा प्रोसेस समझ में आ रहा है। ये पॉलन ट्यूब है, पॉलन ट्यूब है, जो पॉलन ट्यूब, पॉलन गैमेट, ये पॉलन ग्रेन है, ये हमारे पास में ये सारा लेबल हो गया। ओके, समझ में आ रहा है। ये पूरा डबल फर्टिलाइजेशन में डिस्कस किया है। देन नेक्स्ट अभी हम फटाफट कर लेते हैं कि सिग्निफिकेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन, सिग्निफिकेंस ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन। फटाफट 4 पॉइंट है, इसको डिस्कस करके खत्म करते हैं। पॉइंट 4 पॉइंट है, फटाफट कंप्लीट कर लेते हैं। 4.5 पॉइंट जो भी है, इसको मैं रिमूव करता हूं, फिर सिग्निफिकेंस हम कर लेंगे। ओके, ये कंपल्सरी समझ में आना चाहिए, एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है इसमें से भी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक हम डिस्कस कर रहे थे, सिग्निफिकेंस ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन। मैं आपको पहले बता देता हूं इसका इंपॉर्टेंस क्या होता है। आप सबको मालूम है कि जाइगोट बनता है, इसमें टू टाइम फर्टिलाइजेशन होता है। एक बार जाइगोट बनता है, दूसरे से क्या बनता है, पेन बनता है। तो ये फ्रूट बनाने में हेल्प करता है, सीड्स बनाने में हेल्प करता है, बराबर। फर्टिलाइजेशन से नया ऑफस्प्रिंग बनाता है, सीड जो होता है फूड को स्टोर करके रखता है। ये सारा प्रोसीजर है, ये सारा इसमें प्रोसीजर है। इसमें डबल फर्टिलाइजेशन क्यों बोलते हैं, मैंने आपको डिस्कस किया है। बिकॉज बोथ द गैमीट, मेल गैमीट पार्टिसिपेट इन द, बोथ द मेल गैमीट पार्टिसिपेट इन द फर्टिलाइजेशन। Why it is called double fertilization? Because both male gamete participate in the fertilization, therefore it is known as double fertilization. What is the importance of double fertilization या significance of double fertilization? मैं आपको बोल देता हूं, फटाफट देख लीजिए क्या है। It is the unique feature, okay? It is the unique feature of the angiosperm. It is the unique feature of angiosperm. And second point, in this process, diploid zygote are formed. Diploid zygote develop into the embryo and embryo develop into the new individual, new plants में develop करता है। Third point, triploid pen, primary endosperm nucleus develop into the endosperm and it act as nutritive structure, nutritive tissues। याद रखिएगा, ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है जाइगोट को एम्ब्रियो बनाने के लिए। जाइगोट डेवलप करेगा एम्ब्रियो में, तो उसको न्यूट्रिशन कहां से मिलेगा, ये जो एंडोस्पर्म होता है ये इसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। इतना समझ में आ गया। नेक्स्ट पॉइंट, इट रिस्टोर डिप्लॉइड कंडीशन, it restore diploid condition by the process of syngamy के थ्रू। एंड लास्ट वन, इसमें क्वेश्चन आपके सामने है, it also help in the avoid polyembryony, इसमें polyembryony बनने से ये प्रिवेंशन होता है। तो फर्स्ट सिग्निफिकेंस में छोटा सा यहां पे कर लेता हूं, सिग्निफिकेंस ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन, सिग्निफिकेंस ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन। फर्स्ट सिग्निफिकेंस क्या बोला आप सबने, मैं फटाफट बोलता हूं, यहां पे लिख देता हूं तुरंत। यूनिक फीचर, फर्स्ट वन यूनिक फीचर या स्पेशल,
of angiosperm. Second, zygote, it डिप्लॉयड जाइगोट, तो हम जाइगोट लिख के यहां पे 2n कर देंगे. जाइगोट डेवलप इनटू एम्ब्रियो. एम्ब्रियो में डेवलप होता है एंड देन न्यू प्लांट्स, न्यू इंडिविजुअल या न्यू प्लांट में डेवलप कर गया. इतना समझ में आ गया. ट्रिप्लॉयड पेन कैसा होता था? ट्रिप्लॉयड होता था 3n क्रोमोसोम नंबर बराबर. डेवलप इनटू न्यूट्रिटिव, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने वाला, न्यूट्रिटिव एंडोस्पर्म टिश्यूज. ओके, देन नेक्स्ट वन, फोर्थ सिग्निफिकेंस इज, क्या है इसमें फोर्थ वन? इट रिस्टोर्ड डिप्लॉयड कंडीशन. इट रिस्टोर्ड डिप्लॉयड कंडीशन. किसके थ्रू करता है? बाय द प्रोसेस ऑफ सिनगैमी के थ्रू करता है. ओके, एंड लास्ट वन सिग्निफिकेंस, इट ऑल्सो हेल्प टू अवॉइड द, इट ऑल्सो हेल्प, ये अपना ये लास्ट इसका सिग्निफिकेंस है. इट ऑल्सो हेल्प टू अवॉइड पॉली एम्ब्रियोनी, बहुत सारे एम्ब्रियो बनाने से प्रिवेंट करता है. ये अपने पास में सिग्निफिकेंस ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन हुआ. ओके, आज का ये जो लेक्चर रहा है आप बहुत अच्छे से केयर करिएगा, देखिएगा. काफी सारे टर्म इसमें आपको सीखने को मिलेंगे, नए मिलेंगे, नीट में आने वाले क्वेश्चन हैं. वंस अगेन थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए. लाइक सब्सक्राइब कर रहे हैं, बहुत ही अच्छा लग रहा है. हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है कि हम अच्छा चीज आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, अच्छा और करेंगे, इंप्रूव करेंगे ऐसे हम वीडियो के लिए. थैंक यू देखने के लिए. चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन आंसर का सेशन. इसका फर्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं. व्हाट इज द फेट ऑफ मेल गैमीट डिस्चार्ज इन द सिनर्जिड? नीट 2019 का क्वेश्चन है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. इसका मीनिंग पहले समझना पड़ेगा हमको कि मेल गैमीट जो निकलता है सिनर्जिड में, जो डिस्चार्ज होता है मेल गैमीट पॉलन ट्यूब से निकल के सिनर्जिड में जाता है, उसका फंक्शन क्या है, वर्क क्या करता है? फर्स्ट ऑप्शन, वन फ्यूजेस विद द एग, ये तो परफेक्ट है. अदर मेल गैमीट डिजेनरेट इन द सिनर्जिड, ये गलत हो गया, पहला ऑप्शन गलत है. ऑल फ्यूजेस विद द एग, नहीं ये भी रॉन्ग हो गया हमारा. थर्ड ऑप्शन अपने पास में, वन फ्यूजेस विद द एग अदर डिजेनरेट इन द सिनर्जिड न्यूक्लियस, ये भी रॉन्ग हुआ. तो फाइनल क्या है? वन फ्यूजेस विद द एग कंफर्म, सब मालूम है हमको, एंड अदर फ्यूजेस विद द सेंट्रल सेल न्यूक्लियाई, ये ऑप्शन अपना करेक्ट हुआ, डी ऑप्शन कंफर्म. अब हम लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, हम देख लेते हैं एक बार इसको. अपने पास में क्वेश्चन आ रहा है, डबल फर्टिलाइजेशन इज. आपको मालूम है डबल फर्टिलाइजेशन अभी डिस्कस किया है हमने आज, और ये देखिए नीट 2018 का क्वेश्चन है. अभी हमने 19 में भी देखा क्वेश्चन आया था, 18 में भी क्वेश्चन आ रहा है. फ्यूजन ऑफ टू मेल गैमीट ऑफ ए पॉलन ट्यूब विथ टू डिफरेंट एग्स. नहीं भाई, ये नहीं होता है. आपको मालूम है एक मेल गैमीट एग सेल के साथ फर्टिलाइज करता है, उसको सिनगैमी बोलते हो आप लोग, एंड अनदर मेल गैमीट सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ, पोलर न्यूक्लियर के साथ फ्यूज करता है, उसको हम ट्रिपल फ्यूजन बोलते हैं. सेकेंड ऑप्शन, फ्यूजन ऑफ टू मेल गैमीट विथ टू पोलर न्यूक्लियर, रॉन्ग हो गया. थर्ड ऑप्शन, सिनगैमी एंड ट्रिपल फ्यूजन, ये करेक्ट है अपना. ओके, लास्ट में फ्यूजन ऑफ टू मेल गैमीट विथ वन एग, नहीं, थर्ड सी ऑप्शन इसमें करेक्ट हमने बोला. आपको थर्ड क्वेश्चन है, डबल फर्टिलाइजेशन इज एग्जिबिटेड बाय. हमको मालूम है नीट 2017 में क्वेश्चन पूछा है, देख लीजिए. हमको पता है कि इसका मेन सिग्निफिकेंस आपने पढ़ा हुआ है. डबल फर्टिलाइजेशन का सिग्निफिकेंस क्या है? फर्स्ट स्टेटमेंट बोला गया था, इट इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द एंजियोस्पर्म्स. एंजियोस्पर्म में होता है मेन फीचर एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स का. तो जिम्नोस्पर्म में नहीं, एल्गी में नहीं, फंगस में नहीं, एंजियोस्पर्मिक प्लांट में होता है. तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर. ओके, नीट 2017 में, 18 में, 19 में, तीनों ईयर्स में देखिए कंटिन्यूस क्वेश्चन है इससे. तो इंपॉर्टेंट टॉपिक है. थ्रू विच ऑफ द एम्ब्रियो सैक डज द पॉलन ट्यूब एंटर द एम्ब्रियो सैक? एग सेल के थ्रू एंटर करता है पॉलन ट्यूब, परसिस्टेंस सिनर्जिड के अंदर, डिजेनरेटेड सिनर्जिड के अंदर,
या सेंट्रल सेल के अंदर। पहले तो समझ लेते हैं परसिस्टेंट और डिजेनरेटिव सिनर्जिड का मीनिंग क्या है। सबसे पहले पॉलन ट्यूब एंटर करते हैं एम्ब्रियो सैक में ना, तो गाइड कौन करता है इसको अंदर लाने के लिए? सिनर्जिड, हमको मालूम है। तो पहले जो पहले वैसे सिनर्जिड परफेक्ट रहता है, लेकिन उसके बाद जैसे ही पॉलन ट्यूब को देखता है तो पॉलन ट्यूब को अट्रैक्ट करता है सिनर्जिड। ओके, फिलिप ऑपरेटस का नाम सुना होगा आपने, तो वो वहां से ब्रेक होता है, तो उसको बोलते हैं डिजेनरेटेड सिनर्जिड। तो डिजेनरेटेड सिनर्जिड में पॉलन ट्यूब एंटर कर जाता है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट होगा। AIPMT 2005 का क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन एंजियोस्पर्म्स पॉलन ट्यूब लिबरेट देयर मेल गैमेट इनटू द, अभी जस्ट बोल के आए हो आप लोग, किसमें एंटर करता है? सिनर्जिड में। भाई सिनर्जिड, डी ऑप्शन करेक्ट हो गया। AIPMT 2002 का क्वेश्चन है। कंफर्म, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, डबल फर्टिलाइजेशन लीडिंग टू द इनिशिएशन ऑफ एंडोस्पर्म, डबल फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस में एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन होता है इन एंजियोस्पर्म रिक्वायर्ड्स। एंडोस्पर्म कब बनेगा? फर्स्ट ऑप्शन इज द फ्यूजन ऑफ वन पोलर न्यूक्लियस एंड द सेकेंड मेल गैमेट ओनली। वन पोलर न्यूक्लियस, सेकेंड मेल गैमेट, एक ही पोलर न्यूक्लियस बोल रहा है, ये तो रॉन्ग हो गया क्योंकि टू पोलर न्यूक्लियस होते हैं वहां पे। सेकेंड ऑप्शन फ्यूजन ऑफ टू पोलर न्यूक्लियस एंड सेकेंड मेल गैमेट, यस करेक्ट आंसर है ये, बी ऑप्शन करेक्ट हमारा। थर्ड फोर्थ भी पढ़ लेते हैं एक बार, क्या है उसमें? फ्यूजन ऑफ 4 और मोर पोलर न्यूक्लियस एंड सेकंड मेल गैमेट, नहीं 3 4 होता ही नहीं यहाँ पे मेल गैमेट, ठीक है। लास्ट, ऑल ऑफ द अबव काइंड्स ऑफ फ्यूजन इन डिफरेंट, नहीं ये तो होता ही नहीं है, तो सेकंड ऑप्शन हमारा करेक्ट है, फ्यूजन ऑफ 2 पोलर न्यूक्लियस एंड द सेकंड मेल गैमेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन एंजियोस्पर्म्स ट्रिपल फ्यूजन इज रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ, क्यों होता है ट्रिपल फ्यूजन का फॉर्मेशन? ट्रिपल फ्यूजन क्या बनता है? AIPMT 1997 का क्वेश्चन है। आपको मालूम है ट्रिपल फ्यूजन के बाद प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस का फॉर्मेशन हुआ था, और प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस के बाद एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन हुआ था। तो ऑप्शन में ए एम्ब्रियो, बी एंडोस्पर्म, सी सीड कोड, डी फ्रूट वॉल, एंडोस्पर्म इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्टिलाइजेशन इन्वॉल्विंग कैरिंग ऑफ मेल गैमीट्स बाय द पॉलन ट्यूब इज, AIPMT 1994 का क्वेश्चन है। पोरोगैमी, साइफोनोगैमी, सेलोजोगैमी, सिंगोनोगैमी। जरा हम समझते हैं पहले स्टेटमेंट क्या है, क्वेश्चन क्या है। फर्टिलाइजेशन इन्वॉल्विंग कैरिंग ऑफ मेल गैमेट बाय पॉलन ट्यूब, आपने पढ़ा हुआ है लेक्चर में, आज हमने डिस्कस किया हुआ है इसको, कि जब कभी भी मेल गैमेट पॉलन ट्यूब के थ्रू आता है स्टिग्मा से ओवरी तक, बराबर, एम्ब्रियो सैक के अंदर एंटर करता है पॉलन ट्यूब के थ्रू, तो इस प्रोसेस बोलते हैं साइफोनोगैमी। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, साइफोनोगैमी का डिफाइन है ये। डबल फर्टिलाइजेशन एंड ट्रिपल फ्यूजन वे डिस्कवर्ड बाय, आपको डबल फर्टिलाइजेशन बताया था मैंने लेक्चर में, नवास्चिन। ट्रिपल फ्यूजन का नहीं, तो यहाँ पे ट्रिपल फ्यूजन ग्यूनार्ड करके साइंटिस्ट हैं, तो आपको मालूम बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आपके सामने दिख रहा है, इसमें बताने की जरूरत नहीं है, तो नवास्चिन एंड ग्यूनार्ड, बी ऑप्शन हमने यहाँ पे करेक्ट किया। AIPMT